नमस्कार मित्रों। इस समय संसद का शीत सत्र चल रहा है। संसद सत्र का आयोजन बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए होता है। कानून निर्माण से लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न उत्तर आदि आदि। लेकिन कुछ लोग संसद में खड़े होकर अपने ही राष्ट्र के लोगों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। ऐसे ही लोगों में एक नाम है सेंथिल कुमार का। ये व्यक्ति डीएमके पार्टी का लोकसभा सांसद है। अभी हुए 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी को 3 राज्यों में जो अप्रत्याशित विजय मिली है, उस पर बोलते हुए इस व्यक्ति ने कहा कि बीजेपी केवल हिंदी भाषी राज्यों में जीतती है, जिन्हें हम गौमूत्र वाले राज्य कहते हैं। इस जीव ने भारत के हिंदी भाषियों का जो अपमान किया है, भारत को उत्तर और दक्षिण में जो बांटने का प्रयास किया है, उस कारण से तुरंत प्रभाव से इसकी संसद सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। भारत के बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध इस तरह की शब्दावली का प्रयोग पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किया जाता रहा है, और आज हमारी ही संसद में खड़े होकर एक सांसद इस तरह से बोल रहा है, ये चिंता का विषय है। वैसे सेंथिल कुमार नाम का जो जीव है, यह पहले भी विवादों में रहा है। हिंदुओं के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है, और इसका क्या कहें जब इसकी पार्टी के मुखिया स्टालिन का बेटा उदयनिधि सनातन को मिटाने की ही बात कर चुका है। साथ ही ये और इसकी पार्टी के लोग हर दिन ही हिंदी भाषियों का अपमान करते हैं। उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच भेदभाव बढ़ाने वाली बातें करते रहते हैं। दक्षिण को श्रेष्ठ बताकर उत्तर का अपमान करते हैं। और जब से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा जीती है, तब से तो पिछले 2-3 दिनों से ये बहुत तेजी से हो रहा है। मैं कोई भाजपा समर्थक नहीं हूँ, ज़रा भी नहीं, लेकिन सेंथिल कुमार जैसे निम्न स्तर की मानसिकता वाले लोगों को प्रत्युत्तर देने के लिए ये बताना चाहूँगा कि भाजपा केवल उत्तर में नहीं है, दक्षिण में भी है, उत्तर पूर्व में है, इसके साथ ही पश्चिम में भी है। और केवल हिंदी भाषी राज्यों में नहीं, बल्कि बहुत से भाषाओं वाले राज्यों में भाजपा है। कर्नाटक में भाजपा 2 से 3 बार सत्ता में आ चुकी है। वहां की 28 में से 25 लोकसभा सीटें भाजपा के पास हैं, 25, और 6 राज्यसभा सीटें भी भाजपा के पास ही हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है, कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है, हिंदी नहीं। तेलंगाना में अभी अभी जो चुनाव हुए हैं ना, उनमें भाजपा को 13% वोट शेयर मिला है और 8 सीटें जीत ली हैं भाजपा ने। भाजपा के ही केवीआर रेड्डी ने कामारेड्डी सीट से तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को हराया और वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी हराया। 2 मुख्यमंत्रियों को पटकनी दी है एक भाजपा के प्रत्याशी ने। साथ ही तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 4 भाजपा के पास ही हैं। और मैं फिर पूछता हूँ, क्या तेलंगाना उत्तर भारत का राज्य है? क्या तेलंगाना में तेलुगु भाषी नहीं, हिंदी भाषी बसते हैं? आखिर किसने जिताया भाजपा को वहाँ? और हाँ, पुडुचेरी भी दक्षिण में ही आता है, वहाँ भी हिंदी नहीं बोली जाती, और भाजपा इस समय वहाँ में सत्ता में है। यदि दक्षिण भारत के बाहर गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, उनकी बात करें जहाँ भाजपा सत्ता में है या आ सकती है, तो सेंथिल कुमार को सबसे पहले महाराष्ट्र जाना चाहिए, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की भाषा है मराठी। फिर भी कई बार भाजपा सत्ता में आ चुकी है और वर्तमान में भी सत्ता में है। गुजरात, वो भी हिंदी भाषी राज्य नहीं है, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों से भाजपा अनवरत सत्ता में है, उसे कोई हिला भी नहीं पाया है। कहाँ है सेंथिल कुमार? और इस जीव को अगर ज़्यादा ही पीड़ा है तो ये उड़ीसा और बंगाल होते हुए असम, अरुणाचल सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर सकता है। इन जगहों पर भी हिंदी नहीं बोली जाती है, लेकिन यहाँ भी कहीं कहीं भाजपा लगातार सत्ता में बनी हुई है, तो कहीं सत्ता में पहुँचने वाली है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट ही भाजपा के रंग में रंगा हुआ है। भाजपा अरुणाचल में है, भाजपा असम में है, भाजपा मेघालय में है, भाजपा त्रिपुरा में है, भाजपा मणिपुर में है। कहाँ नहीं है भाजपा? और ये सभी वो राज्य हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। इन सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पहचान है, लेकिन इस सेंथिल कुमार नामक जीव को अपना एजेंडा चलाना है। जैसे उत्तर भारत दक्षिण भारत में विभेद पैदा करना है, हिंदी भाषियों को अपशब्द कहने हैं, इसीलिए उसे कुछ नहीं दिखता, उसे बस अपना एजेंडा दिखता है। मित्रों, मैंने ये जो सब कुछ बताया है, ये इसलिए नहीं बताया कि मैं भाजपा समर्थक हूँ। मैंने ये इसलिए बताया है कि भारत को भाषावाद और क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने वालों के नेत्र खुल सकें और वो सच्चाई देख सकें। मित्रों, सेंथिल कुमार जैसे लोगों से सावधान रहिए, ये भारत की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा संकट है। वैसे आप सब इस विषय पर क्या सोचते हैं?
आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।